स्वागत है ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में। हम बात कर रहे हैं कराची में हुए मुकाबले की, जहां पर अफगानिस्तान की शुरुआत तो अच्छी नहीं रही, लेकिन साउथ अफ्रीका ने शानदार अंदाज में शिकस्त दे दी है अफगानिस्तान को। कोई रहमत उन पर नहीं दिखाई रिकल्टन ने। अब हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम भाई आपका। शुक्रिया सैयद। वसीम भाई, रिकल्टन ने एक तरफ तो जबरदस्त अंदाज में शतक जड़ा, पहले बल्लेबाज बन गए साउथ अफ्रीका के चैंपियंस ट्रॉफी में शतक जड़ने वाले, और उसके बाद जब एक स्कोर बोर्ड पर 315 रन रहा तो उनके गेंदबाजों ने भी रहमत नहीं दिखाई। सिर्फ अफगानिस्तान के रहमत अहमद टिके रहे, आखिर तक 90 रन बनाकर हुए आउट। बिल्कुल एक तरह से कंप्लीट गेम खेला है साउथ अफ्रीका ने। जिस तरह से बल्लेबाजी की है, जिस तरह से गेंदबाजी की है, फील्डिंग की है, तो एक तरह से कंप्लीट डोमिनेशन रहा है। रिकल्टन ने कमाल की बल्लेबाजी की है। आज तो मतलब खेलने भी वाले नहीं थे, क्लासन की इंजरी की वजह से उनको मौका मिला और वो मौका दोनों हाथ से अपनाया उन्होंने। शानदार बल्लेबाजी की, शतक जड़ा, कीपिंग भी बहुत बढ़िया की। अब उनके जो कप्तान हैं, कोचेज़ हैं, उनके लिए दिक्कत होगी कि अब क्लासन आएंगे तो किसको बाहर करेंगे। रिकल्टन तो डेफिनेटली नहीं जाने वाले। मुश्किल पैदा कर दी थोड़ी सी टोनी डिजोजी के लिए कि अगर वो शायद वही ऐसा हो सकते हैं कि बाहर जाए। हालांकि उस पर हम लोग बात करेंगे, हाँ या ना भी अपना एक सेगमेंट है, वहां पर भी आपको जरूर लेकर हम आएंगे। लेकिन वसीम भाई, इस पूरे मुकाबले की हम बात करें, और आपने रिकल्टन की तो बात की, इसके अलावा भी अगर आप देखें जिस अंदाज में मिडिल ऑर्डर उनका खेल रहा है, बवुमा खुद उन्होंने अर्धशतक जड़ा, साथ ही साथ मार्करम का अर्धशतक, और जिस अंदाज में उन्होंने अर्धशतक लगाया, मार्करम ने एक गियर बदलते हुए, ऐसा लगता है कि एक कंप्लीट बैटिंग यूनिट के तौर पर कम से कम इस मैच में जरूर नजर आई अफ्रीका। बिल्कुल। वो पहली विकेट गिरने के बाद एक बड़ी साझेदारी हुई बवुमा की, वो भी बहुत बढ़िया खेल रहे थे। उसके बाद वो मोमेंटम उन्होंने छोड़ा नहीं। उसके बाद रासी वैन डर डूसन ने आके जिस तरह से अर्धशतक लगाया, हमने बात की एडन मार्करम जो डेथ ओवर में आके उन्होंने बड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, तो वो मोमेंटम कहीं जाने नहीं दिया। और उसके अलावा 316 रन बनाना, ऐसे लग रहा था कि पिच इतनी आसान नहीं है जितनी आसानी से साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की। और वो बाद में पता चला जब उनके गेंदबाजों ने बॉलिंग की तो अफगानिस्तान के बैटर्स के लिए बड़ी मुश्किल डाली। तो ये दर्शाता है कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की आज। और दूसरी तरफ क्या अफगानिस्तान के गेंदबाजों से भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ चूक हो गई, या वो लेंथ नहीं पढ़ पाए? खास तौर से अगर राशिद खान की हम बात करें, 10 ओवर 59 रन, कोई विकेट नहीं, और राशिद खान जैसा गेंदबाज अगर विकेटलेस रहे तो वहीं पर अफगानिस्तान थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पीछे हो गया। जी हाँ, उन पर उम्मीदें होती है, खास करके फजल हक फरूकी भी, क्योंकि नए गेंदबाज से, नई बॉल से थोड़े से आपको ब्रेक थ्रू वो दिलाए, वो देखने को नहीं मिला, उतनी स्विंग देखने को नहीं मिली। उनके बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया तरीके से उनको खेला। और राशिद पे तो नज़रें होती है कि अगर अफगानिस्तान को गेम में आगे बढ़ना है या टीम को आउट करना है तो राशिद की तरफ नज़रें होती है। लेकिन राशिद को बहुत बढ़िया तरीके से खेला रिकल्टन ने, और उसके बाद बवुमा और रासी वैन डर डूसन ने 10 ओवर में तकरीबन 60 रन मारे, एक भी विकेट नहीं दी राशिद को। तो वहाँ कहीं ना कहीं आप प्रेशर डालते हो अफगानिस्तान पे जब राशिद को विकेटें नहीं मिलती। नूर अहमद अपने रंग में नज़र नहीं आए, नूर अहमद से बड़ी उम्मीदें थी। हालांकि नाबी ने थोड़ी ठीक ठाक गेंदबाजी की, लेकिन राशिद और नूर अगर जोड़ी को विकेटें नहीं मिलती है तो अफगानिस्तान के लिए दिक्कतें होती है, जिस तरह से आज दिखाई दिया है। बिल्कुल ऐसा लगा कि उनका जो एक प्लान ए था वो नहीं चला, तो प्लान बी होना चाहिए। वहां पर यह टीम लैग करती हुई नजर आई थोड़ी सी। अगर कप्तानी पर भी हम बात करें वसीम भाई, तो शहीदी ने जिस अंदाज में अपने गेंदबाजों को इधर से उधर किया, उनका यूज किया, क्या अजमतुल्लाह उमरजाई जिन्होंने सिर्फ 6 ओवर की गेंदबाजी की और अच्छी खासी गेंदबाजी की, पेस भी ठीक दिख रहा था, सिर्फ इस मैच में नहीं, अगर आप ओवरऑल भी अफगानिस्तान को देखें तो बहुत कम देखा गया है कि उमरजाई पूरे 10 ओवर की गेंदबाजी करते हैं वनडे में। जी हाँ, उनके पास है स्किल, बॉल स्विंग भी कराते हैं, पेस है अच्छी। डेथ में हमने देखा उनको कि बड़ी अच्छी उन्होंने गेंदबाजी की। तो शायद थोड़ा सा और भरोसा दिखाने की ज़रूरत थी अजमतुल्लाह उमरजाई पर। उनके पास वो क्षमता है, वो गति है, लेकिन शायद हो सकता है कि शायद आगे के गेम्स में हो सकता है उनके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाए। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो उनके जो मेन गेंदबाज है, फजल हक फरूकी, राशिद, नूर, इनको थोड़ा सा और बेहतर परफॉर्मेंस करना होगा। बेशक। और अगर आप पे चेस के तरफ आए अफगानिस्तान के, तो ऐसा लगा वसीम भाई कि शुरुआत से ही एक जो उनकी सबसे प्रमुख जोड़ी है ज़ादरान और गुरबाज की, अगर उनको आप तोड़ देते हैं तो इस टीम में फिर वो परेशानियां दिखने लगती हैं। और ठीक वही हुआ, जैसे ही आउट होती है ये जोड़ी टूटती है। ऐसा लगा कि शायद दूसरे ऐसे बल्लेबाज नहीं है जो वहां पर खड़े रहें और स्कोर को आगे बढ़ाते रहें। तो ये एक ऐसी जगह
जहां पर हम लगातार जब भी हम लोग अफगानिस्तान की बात करते हैं, उनकी बैटिंग की बात करते हैं, तो शायद यही बात करते हैं कि अगर सलामी जोड़ी टूट गई तो फिर ये थोड़े से ऐसा लगता है कि असहज हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो जो दोनों ओपनर्स हैं उनके पास वो क्षमता है कि वो एक तो बड़ी पार्टनरशिप बना सकते हैं, प्लस शतक भी बना सकते हैं। ये हमने देखा है, खास करके रहमानुल्लाह गुरबाज, वो गति से रन बनाते हैं, प्रेशर डालते हैं। आज वो देखने को नहीं मिला। साउथ अफ्रीका ने गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया की, लेकिन जो नंबर 3 नंबर 4 के बल्लेबाज है, रहमत शाह ने आज बहुत बढ़िया खेला, लेकिन वहाँ पर वो थोड़ी सी उनको अपनी गेम में क्षमता लानी होगी कि भैया अगर ओपनर्स हर बार तो आपको शुरुआत नहीं देंगे, लेकिन जब नहीं देते तो वहाँ से 3 4 5 से भी हमको रन आने की ज़रूरत है, जो आज दिखाई नहीं दिया। और यही उनकी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की कमी है कि जब आप बड़ा स्कोर चेस कर रहे हो या बड़ा स्कोर आपको सेट करना है, तो अगर ओपनर्स रन नहीं बनाते तो थोड़ा मिडिल ऑर्डर का मुझे लगता है कि और बेहतर कंट्रीब्यूशन देना होगा। बिल्कुल, आपने रहमत की बात की, उन्होंने 90 रन भी बनाए वसीम भाई, लेकिन कहीं से भी उनसे हम क्रेडिट छीन नहीं रहे हैं। लेकिन जिस अंदाज में वो खेलते हैं, जो उनका इंटेंट रहता है, जो स्ट्राइक रेट रहता है, वो सिर्फ इस मैच से पहले नहीं, हमारे प्रोड्यूसर निशांत बता रहे थे कि 60 प्लस जब भी उन्होंने बनाया अपने करियर में, उनका 31वां 50 प्लस स्कोर था। सिर्फ एक मर्तबा या 2 मर्तबा ऐसा हुआ है कि स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर की रही है। तो क्या ये थोड़ी सी एक समस्या है अफगानिस्तान के लिए? बिल्कुल है, थोड़ा सा टेस्ट स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। टेस्ट में दोहरा शतक भी मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद लगाया उन्होंने, ज़्यादा उस तरफ खेलते हैं। तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि उनके अराउंड जो खेल रहे हैं वो थोड़ा सा स्ट्राइक रेट को मेंटेन करें, और जब वो 50-60 के बाद थोड़ा सा अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करते हैं, उससे पहले वो थोड़ा सा बहुत पीछे चलते हैं, तो ये दिक्कतें आती हैं। और वो आज भी देखने को मिला, बाद में जाके थोड़ा सा उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट इम्प्रूव किया। बट जब आप 300 प्लस चेस कर रहे होते हैं तो थोड़ा आपको अपना स्ट्राइक रेट और बेहतर करना होगा। बेशक। और आखिर में अगर साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की बात करें तो हर एक गेंदबाज ने, रबाडा ने 3 विकेट लिया, मुल्डर ने अच्छी गेंदबाजी की, एनगिडी ने भी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन महाराज को भी एक सफलता मिली। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि आने वाले मैचेस में जब इनके मुकाबले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से होंगे तो वहां पर इस गेंदबाजी यूनिट का ज्यादा टेस्ट होगा? बिल्कुल, ऐसा लगा कि एक तो इसमें कोई दो राय नहीं, जैसे आपने कहा कि गेंदबाजी बहुत बढ़िया रही, बिल्कुल ही विड्थ नहीं दी, वो हार्ड लेंथ पे लगातार गेंदबाजी करते रहे, किसी बैट्समैन को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। बट जैसे जैसे थोड़ी सी इंग्लैंड के बल्लेबाज आएंगे, वो उनको थोड़ा प्रेशर डालेंगे, ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली, तो वहाँ पर थोड़ा मुझे लगता है कि बेहतर टेस्ट होगा। आज ऐसे लगा कि एक कंप्लीट हमको डोमिनेशन देखने को मिला साउथ अफ्रीका की तरफ से, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो। लेकिन जो दूसरी 2 टीमें हैं वो मुझे लगता है कि थोड़ा टेस्ट करेगी साउथ अफ्रीका को। बेशक। और इस फॉर्मेट के हिसाब से साउथ अफ्रीका ने अपना एक कदम सेमीफाइनल की तरफ बढ़ा दिया है, एक जीत उन्हें और चाहिए। लेकिन क्या अफगानिस्तान के लिए चुनौती बढ़ गई है? क्योंकि एक मैच आप हार गए, आपको दोनों जीतना होगा, एक आपका ऑस्ट्रेलिया से है, एक इंग्लैंड से है, और वो दोनों मुकाबले लाहौर के पाटा विकेट पर होने हैं, तो ये थोड़ी सी चुनौती अफगानिस्तान के लिए ज्यादा। बिल्कुल, आज का दिन भुलाना होगा उनको। बहुत सारे लोगों के मैंने खुद भी ये किया था कि शायद अफगानिस्तान वो एक टीम हो सकती है जो सेमीफाइनल में जाएगी, लेकिन आज उस तरह से खेला नहीं है। तो ये गेम उनको भुलाना होगा और अगले 2 गेम में थोड़ी सी बेहतर, ऑलराउंड बेहतर क्रिकेट खेलनी होगी, क्योंकि आज वो बॉलिंग भी देखने नहीं मिली, फील्डिंग भी बड़ी साधारण थी, और बल्लेबाजी तो बिल्कुल ही ऐसे लगा कि फेल हो गई। बट अगले जो 2 गेम हैं वो उनको जीतने ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि बेहतर ऑलराउंड परफॉर्मेंस करना ज़रूरी है। बिल्कुल, और वक्त कम है और कम वक्त में आपको इस तरीके से चलना है, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम एक एक अपडेट क्रिकेट से जुड़ी हुई, इस चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी हुई आपके सामने लाते रहेंगे। आप बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आप देखते रहिए ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी, क्योंकि यहां क्रिकेट का सफर कभी थमता है नहीं।